डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोग जो टॉपिक अध्ययन किए थे क्लास एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन किए थे। क्लास एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन किए थे। देखिए, क्लास एंजियोस्पर्म जो है इसको बाद में दो उपवर्गों में, दो सब क्लासों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से देखेंगे? ये दो जो सब क्लास है, सब क्लास, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकाट कहा जाता है या मोनोकाटिलिडनस कहा जाता है। मोनोकाट शॉर्टकट में कहा जाता है। द्विबीजपत्री को डाइकाटिलिडनस या इसको डाइकाट कहा जाता है। डाइकाट कहा जाता है। देखिए, अब इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, या इन दोनों में अंतर क्या है, ये सब एक ही साथ अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए अंतर ही अध्ययन कर लिया जाए इनके एक एक लक्षण करके। तो देखेंगे पहला जो लक्षण होगा, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं तना से स्टार्ट करते हैं। तना, स्टेम। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं प्रायः इनकी जो तना होती है ब्रांचेज नहीं होती है, यानी शाखाओं में बटे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना देखिए, गन्ना में देख सकते हैं, मक्का देख सकते हैं। ठीक है, इनमें शाखाएं ज़्यादा नहीं निकले। केला है, केला भी एक बीजपत्री का ही एक मेंबर है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तना जो होता है शाखाओं में विभाजित नहीं होता। एक बीजपत्री जो होते हैं प्रायः ऐसा देखा गया है। ठीक है, द्विबीजपत्री जो होते हैं देखेंगे द्विबीजपत्री में शाखाएं पाई जाती है। इनके तना में बहुत से शाखाएं पाई जाती है। देख सकते हैं आम है, ठीक है, बरगद है, पीपल है, ये सभी के सभी द्विबीजपत्री है। इनमें बहुत सी शाखाएं निकली होती हैं, तना से बहुत सी शाखाएं निकली होती है। ठीक है, दूसरा लक्षण देखेंगे, दूसरा ये तो तना का हो गया। दूसरा है कि इनमें नोड का पाया जाना, नोड का पाया जाना। ठीक है, नोड का पाया जाना। एक बीजपत्री पौधा जो होता है प्रायः इनके तना में नोड पाए जाते हैं। ठीक है, और नोड का मतलब ये गांठें जो होती हैं, जैसे मक्के में गांठें देखेंगे पाई जाती है, गन्ना में गांठें पाई जाती है। प्रायः इनके दूब घास है, दूब घास में भी पाई जाती है। ठीक है, इनके तना में नोड पाए जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधा जो होता है इनमें देखा गया है कि इनमें नोड रेयर केस में ही पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री में ये जो नोड होता है अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। तीसरा लक्षण देखेंगे, तीसरा लक्षण है जड़। जड़ कहिए या रूट। एक बीजपत्री पौधे में जो जड़ पाए जाते हैं अपस्थानिक जड़ें ज्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें क्या है ये मालूम होगा आप लोगों को। जैसे प्याज होता है, प्याज में देखेंगे ये प्याज है, अगर मान लिया जाए तो यहाँ से पतले पतले रेशे के समान जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, इस ऐसे जड़ों को ही हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं या झकड़ा जड़ें कहा जाता है। ठीक है, लहसुन है, लहसुन में भी देखेंगे, गन्ना में भी देखेंगे इस प्रकार की जड़ पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा केला में भी इस प्रकार की जड़ पाई जाती है, लहसुन में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ें हैं जो कि एक बीजपत्री में जड़ जो पाई जाती है अपस्थानिक होती है,
लेकिन वही द्विबीजपत्री जो होता है इसमें जो तना पाया जाता है वो टैप रूट होता है या उसको मूसला जड़ कहते हैं। देखेंगे मूसला जड़ इस प्रकार होता है, एक मुख्य जड़ होती है और उससे पतले पतले रेशे निकले होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधे में, जो जड़ पाई जाती है मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं सरसों है, ठीक है, मटर है, उनमें इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो है भथुआ है, ये सभी के सभी द्विबीजपत्री, पीपल है, आम है, ठीक है, इन सब में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। मूली है, ठीक है, इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। अगला देखेंगे जड़ के बाद है पत्ती, चौथा पत्ती, पत्तियां कर दिया जाए। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर देखेंगे कि जो ये धान होता है, इसके अलावा गेहूं होता है, मक्का होता है, केला होता है, ठीक है, इनकी पत्तियों में आप लोग ध्यान देंगे तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अगर मान लिया जाए पत्ती है तो इसमें पतले पतले जो है सिराएं पाई जाती हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार होती हैं, एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। तो ऐसे व्यवस्था को हम कहेंगे समानांतर शिरा विन्यास कहेंगे। तो इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाई जाती है। जैसे गन्ने में भी देख सकते हैं, गन्ने की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे में पत्तियां कैसी होती है? तो द्विबीजपत्री पौधे में पत्तियां जो होती हैं वो जालिकावत शिरा विन्यास होते हैं। पीपल की पत्ती आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार होता है। पीपल की पत्ती जो है इस प्रकार होता है, इसमें जालनुमा संरचना देखने को मिलता है इस प्रकार। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को हम जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। जाली के समान संरचना दिखाई देती है। ठीक है, तो पीपल है, आम है, बरगद है, ठीक है, इसके अलावा सरसों है, मूली है, ये सभी के सभी देखेंगे पत्तियां इस प्रकार होती है, उनमें जालिकावत शिरा विन्यास पाई जाती है। तो पत्तियों को देखकर भी हम पहचान लेंगे कि यह डाइकाट है कि यह मोनोकाट है। पत्तियों के आधार पर, जड़ के आधार पर, तना के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर हम एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधे की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला लक्षण देखेंगे। अगला क्या है? अगला है जड़ के बाद है पांचवा है तने की काट। देखिए, एक बीजपत्री पौधा जो होता है उसका अगर तना काटकर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चलता है कि तने के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होता है वह भरण ऊतक में वितरित होता है, यानी बिखरा हुआ होता है। इस प्रकार ये मान लिया जाए वैस्कुलर बंडल है, तो वैस्कुलर बंडल जो होता है वह भरण ऊतक में वितरित होता है। ये ध्यान देंगे, ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल हम बता चुके हैं आप लोग को, जाइलम फ्लोएम इन दोनों कोशिकाओं से मिलकर बनी एक संरचना होती है जिसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल जो होता है भरण ऊतक में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या वितरित होता है। ठीक है, भरण ऊतक में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो वैस्कुलर बंडल है, संवहन बंडल है, इसके व्यवस्था का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है एक बीजपत्री पौधे के तने में। ठीक है, जबकि वही द्विबीजपत्री पौधा है, इसके तने को अगर काट कर देखा जाए तो इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है एक रिंग में व्यवस्थित होता है। रिंग में इस प्रकार देखेंगे, वैस्कुलर बंडल जो होता है वो रिंग में व्यवस्थित होता है, देख सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधा जो है उसके तने को काट कर देखा जाए तो वैस्कुलर बंडल एक देखिए रिंग में व्यवस्थित है। यहाँ पे देखिए इधर उधर वितरित है, कोई निश्चित व्यवस्था क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक निश्चित व्यवस्था क्रम है जो कि एक रिंग में व्यवस्थित है द्विबीजपत्री पौधे के तने में जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त अगला लक्षण देखेंगे, अगला क्या है, तने के बाद क्या है, वृद्धि देख लिया जाए। वृद्धि छठवां वृद्धि है। वृद्धि देखेंगे कि एक बीजपत्री पौधे के तना में केवल प्राथमिक वृद्धि ही पाई जाती है, प्राइमरी ग्रोथ पाई जाती है। इसी कारण एक बीजपत्री पौधे की तने जो होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती है। गन्ना है, ठीक है, इसके अलावा मक्का है, देख सकते हैं इनकी तने जो होती हैं थोड़ी पतली पतली होती है, ठीक है। वही द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इनकी तना में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाए जाने के कारण ही इनकी तना जो होती है मोटी होती है। जैसे आम है, पीपल है, ठीक है, इसके अलावा शीशम है, ठीक है, ये सभी सभी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और इनके तना क्या होता है, मोटा होता है एक बीजपत्री पौधे की तुलना में। तो ये याद रखेंगे। अगला लक्षण देखेंगे, अगला है भ्रूण। भ्रूण का देख लीजिए, सातवां है भ्रूण। देखिए एक बीजपत्री पौधा जो होता है इसमें एक बीजपत्र ही पाए जाते हैं, ठीक है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया एक बीजपत्री, ठीक है। इसमें बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक बीजपत्री पौधे में जो भ्रूण होता है उसमें एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधा जो होता है उसमें जो भ्रूण पाए जाते हैं उसमें बीजपत्रों की संख्या 2 होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है द्विबीजपत्री, ठीक है, डाइकॉट कहा जाता है, ठीक है। अगला लक्षण देखेंगे कि 8वां यहाँ पे कर देते हैं। एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये अधिकांशतः साकी होते हैं, ठीक है, साकी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं साकी भी होते हैं, झाड़ी भी होते हैं और वृक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं, साग के रूप में भी, ठीक है, झाड़ी के रूप में भी और वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पौधे जो हैं यह ज़्यादातर किस रूप में होते हैं, साकी रूप में ही होते हैं, ठीक है। इनकी तना बहुत नरम मुलायम होती है, ठीक है, अगर दबाया जाए तना तो आसानी से पिचक सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अगला लक्षण है पुष्पी भाग, 9वां है पुष्पी भाग। एक बीजपत्री पौधा जो होता है इनमें पाए जाने वाले जो पुष्प हैं, पुष्प के भाई आप जानते होंगे 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये सब संरचनाएं पाई जाती है पुष्प में। तो ये इनमें पाए जाने वाले जो पुष्प हैं, इन पुष्पों के जो भाग होते हैं उनकी संख्या जो होती है 2, 3 या 5 इनके गुणन में होता है, 2, 3, 5 के गुणन में होता है। जबकि द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाने वाले जो पुष्प होते हैं उनके जो भाग होते हैं 4 अथवा 5 के गुणन में होते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनके प्रमुख लक्षण, हम जो 9 बताए हैं। अगर ये लक्षण याद है तो आप लोग पहचान लेंगे कि एक बीजपत्री पौधा कौन है, द्विबीजपत्री पौधा कौन है, ठीक है। इनके उदाहरण देख लिया जाए तो एक बीजपत्री पौधे का जो उदाहरण होगा गेहूं है, धान है, मक्का है, ठीक है, केला है, दूब घास है, गन्ना है, ठीक है, ये सभी सभी एक बीजपत्री पौधे के सदस्य हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे में आम है, बरगद है, ठीक है, इसके अतिरिक्त गुलाब है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सभी के सभी द्विबीजपत्री पौधे के सदस्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये टॉपिक समाप्त हो गई, ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। अगले दिन से हम लोग नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।